हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट करा रहे हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कितने क्वेश्चन कवर किए थे पिछले क्लासेस में? तो 224 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होती है उसके बाद हम मिडवल हिस्ट्री आएंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री आएंगे। तो इसके बाद हम तो सबसे ज़्यादा इसका जो वेटेज इसका सबसे ज़्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, और सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है बहुत ही बड़ा होता है इसका सिलेबस, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें मैं जितने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते उसको कवर करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है ये आपके गुजराती में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपके मगन लाल गांधी ने, महादेव देसाई ने, सुशीला नैयर ने या बाबा आमटे ने? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा उनकी जो जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति आपके महादेव देसाई थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी की जो आत्मकथा का जो प्रकाशन कौन से सन में किया था? तो 1997। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी आत्मजीवनी की पुस्तक है। तो 1997 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और इसके जो गुजराती संस्करण जो है आपके 1927 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। गांधी जी ने उनकी गुजराती संस्करण उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये आपका गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये जो महादेव महादेव जो देसाई थे इन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को या रस्किन बॉन्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है। आपके एसएससी में कई बार इसको पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था? हरिजन, नवजीवन, युवा भारत, एक और तीन, या आपका केवल एक दो तीन, या आपका दो और तीन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक दो तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिजन, नवजीवन, युवा भारत, ये तीनों जो है समाचार पत्र ये महात्मा गांधी द्वारा इसको स्थापित किए थे। ये आपके उनके समाचार पत्र है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो महात्मा गांधी जी के इनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र है, इसको याद रखिए। हरिजन, नवजीवन, युवा भारत। इसमें पुस्तक ऐसा कर मत समझिए, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये तीनों आपको उनके समाचार पत्र इनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगर सत्य के प्रयोग इनके फेमस बुक है, और हिंद स्वराज ये इनकी जाने माने बुक है। ये सभी उनकी बुक है जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, अंबिका चरण मजूमदार ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका पी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस के 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका जो चरण मजूमदार है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को यहाँ पे गर्म दल और आपके नरम दल गर्म दल और नरम दल यहाँ पे मंच इसके द्वारा लाया गया था। इसी के साथ यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
यहाँ पे यह लखनऊ समझौता किया गया था, जिसका अध्यक्षता जो आपके अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा सन 1916 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा खालिस्तान में शुरू किया गया था 1919 में, 1920 में, 1942 में, सन 1930 में। तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा कौन से वर्ष से शुरू किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया था? तो आपका 1 अगस्त सन 1920 में स्टार्ट किया गया था। तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग नॉन कॉरपोरेशन ये आंदोलन को जो आरंभ आपके 1 अगस्त सन 1920 में इसको शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो डेट को याद रखिएगा। किस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार, चौरा चौरी कांड, भगत सिंह की फांसी या खिलाफत आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौरा चौरी कांड इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, या जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है। जो आपके कौन कल बताया था मैं, सन 1919 में 13 अप्रैल 1919 को यह आपके जो ब्रिटिश जो सैन्य अधिकारी थे, इसमें जो जनरल डायर था, इन्होंने यहाँ पे जो निहत्थे जो लोगों पे इन्होंने वार करवा दिया गया था। ये आपका कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड अमृतसर में ये आपका हुआ था। तो यहाँ पे जो निहत्थे जो लोगों पे इनके सैनिकों को द्वारा यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी को यहाँ पे चौरा चौरी कांड के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त आयोग जो आपका जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत दौरा किया था? तो आपके सन 1927 में याद रखिए। तो साइमन कमीशन 1927 में उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, याद रखिए। लॉर्ड इरविन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। तो लॉर्ड इरविन उस समय यहाँ के वायसराय थे। इनका जो कार्यकाल है 1926 से लेकर 1931 के कार्यकाल में इन्होंने भारत का दौरा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँ, जो साइमन कमीशन ये भारत में दौरा क्यों गया था ब्रिटिशों के द्वारा? तो साइमन कमीशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सांसद के जो समूह थे, जो 7 ब्रिटिश जो सांसद ये आपके इनका समूह बनाया गया था, गठन किया था 1927 में, जो भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। तो इसी तरह यहाँ पे साइमन कमीशन को भारत लाया गया था। कब लाया गया था? तो आपका 1927-28 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया तब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिथगो? तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ। तो साइमन कमीशन भारत का दौरा किया तब वायसराय कौन था? तो आपका जो लॉर्ड इरविन थे, याद रखिए। तो लॉर्ड जो इरविन थे ये आपके भारत के वायसराय थे। इनका जो कार्यकाल है 1926 से लेकर 1931 तक के ये आपके भारत के, जब साइमन कमीशन दौरा किया तो इनका कार्यकाल यहीं पे था। तो इसको याद रखिएगा। अभी जस्ट बताया हूँ साइमन कमीशन क्यों लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किस राष्ट्रीय नेता की हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, वीर सावरकर या विपिन चंद्र पाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर में जब जो साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान ने पुलिस में यहाँ पे जो लाला लाजपत राय थे ये राष्ट्रीय नेता थे, तो इनको हत्या कर दी गई थी। तो ये आपके 1928 की बात है। तो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था। तो उसी समय पुलिस ने यहाँ पे लाठियों से वार करने स्टार्ट कर दिए। लाठियों से वार के दौरान इनके आपस सिर में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो घायल हो गए। फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू जो रिपोर्ट थी किस वर्ष से प्रकाशित हुई थी? 1927 में,
1928 में, 1929 में या 1931 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 10 अगस्त सन 1928, याद रखें। तो नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए इसको प्रस्तावित संविधान की रूपरेखा थी, जो आपका 10 अगस्त सन 1928 को इसको प्रस्तुत किया गया था, जो आपके सरकार के भारतीयों के संविधान बनाने के लिए चुनौतियों को यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में इसको दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो संविधान के रूपरेखा के लिए इसको बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट को। कब इसको यहाँ पे प्रकाशित या प्रस्तावित किया गया था? तो 10 अगस्त सन 1928 को इसको प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में जो जाना जाता था, महात्मा गांधी जी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। उनको महात्मा की उपाधि भी इन्होंने दी थी और राष्ट्रपिता के रूप में इन्होंने मतलब कहा था। तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग सबसे जो पहली बार सन 1915 में वैध जीवन जो राम कालिदास ने महात्मा गांधी कहकर इनको बुलाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा जो घटना किस वर्ष घटित हुई थी, या चौरा चौरी जो कांड के नाम से भी जाना जाता है, कौन से वर्ष यह घटना हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1900? तो आपका जो घटना हुई थी आपके 4 फरवरी सन 1922 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो चौरा चौरी जो घटना है, जो कांड हुआ था, ये आपका 4 फरवरी सन 1922 में हुआ था। जो ब्रिटिश थे यह भारत में राज्य के जो गोरखपुर जिले के आपके चौरा चौरी में हुआ था। याद रखिए, गोरखपुर आप यूपी में आता है। तो यहाँ पे गोरखपुर जिले के जो चौरा चौरी जो जगह है, जिला है, वहाँ पे हुआ था। और ये आपका जो यहाँ पे भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारी एक बड़ा समूह पुलिस के साथ यहाँ पे भिड़ गया था, जिसमें जो हमारे भारतीय थे, जो ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को इसमें भारतीय के द्वारा आग लगाती थी, जिसमें छुपे हुए लगभग 22 पुलिस जो कर्मचारी यहाँ पे जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए कब हुआ था? तो आपके 1922 में हुआ था। तो इसको याद रखो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है आपका ये जो जिला है, तहसील है, ये आपका यहाँ पे हुआ था। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नौजवान जो भारत सभा के जो संस्था की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, वीर सावरकर ने या बारिंद्र घोष ने? तो नौजवान भारत सभा की जो इस संस्था की जो स्थापना ये आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कौन से सन में? तो मार्च सन 1926 में। तो याद रखिए, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। और इनके द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए इनको प्रशिक्षित करते थे, और इसी के लिए इस सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो ये आपके हट्टंग आयोग, बटलर आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग या हंटर आयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हंटर आयोग या हंटर कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत के जो तात्कालिक सचिव थे आपके एडविन जो मोटांगू है, इन्होंने हंटर कमेटी की गठन किया गया था। जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था नरसंहार, ये आपके कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 में आपका हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 है, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? बंगाल विभाजन में, रॉलेट एक्ट के तहत, जलियांवाला बाग नरसंहार के तहत या आपके साइमन कमीशन के दौरान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, सी ऑप्शन। तो इसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी।
तो इनके द्वारा विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे इनकी पूरी ये जो पुरस्कार दिया गया था, तो इसको ब्रिटिश सेना के हाथ में यहाँ पे लगभग 389 लोग इसमें मारे गए थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर जो नरसंहार के नाम से भी इसको जाना जाता। यह घटना 1919 में अप्रैल में हुई थी। तो इसी के तहत देखते हुए इन्होंने इस नाइटहुड उपाधि की इनको मतलब यहाँ पे इसको हटा दिया गया था। ये इसको पूरा विरोध को इस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। तो ब्रिटिशों के द्वारा यह नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या आपके जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि किसने दी थी? तो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। याद रखें 1994 में 1944 में सॉरी। तो 1944 में जो सिंगापुर रेडियो को जो प्रसारित हो रहा था, तो इसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे महात्मा गांधी को देश के पिता या राष्ट्रपिता कहकर इन्होंने संबोधित किया था, जो कि भारत सरकार ने इसी को मान्यता भी दे दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।